हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? ऑल वेल? गुड। तो मैं हूं आपका पुष्कर सर और आज का वीडियो लेक्चर मैं लाया हूं जिसमें प्रीवियस ईयर जेईई मेन, एडवांस और नीट के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी इस वीडियो लेक्चर को स्किप मत करना, पूरे वीडियो को देखना और सभी स्टूडेंट एक पेन ले लो और एक कॉपी लेकर बैठो ताकि मैं जो भी क्वेश्चंस को दूँ उसको पहले खुद से ट्राई करो, पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखना और समझने की कोशिश करना। ओके, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ मास आर। 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपका नीट 2014 में पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पॉज करो और ट्राई करो और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ। ओके, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चंस याद करो, प्रीवियस लेक्चर का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में जो थर्ड एप्लीकेशन था, राइटिंग द फार्मूला बाय नोइंग द फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। दैट मीन्स व्हाट, ये जो फोर्स है, वेलोसिटी है, टाइम है, इन पे ये जो मास है क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब जो मास का रिलेशन है किसके किसके साथ है, फोर्स के साथ है, वेलोसिटी के साथ है, टाइम के साथ है। अब हमें ही नहीं पता कि फोर्स का डिग्री या पावर क्या है, तो मान लेता है x, वेलोसिटी का y और टाइम का हमने z मान लिया। कोई डाउट? इस टाइप का एग्जांपल हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखे थे। तो मास का जो रिलेशन है फोर्स के साथ है, वेलोसिटी के साथ है, टाइम के साथ है, हमने मान लिया डिग्री या पावर x, y, z, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम का। अब एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कोई ना कोई एक इक्वल टू साइन आएगा और कांस्टेंट आएगा। f टू द पावर x, v टू द पावर y, t टू द पावर z। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। हमने नोट करके लिखाया था कि डायमेंशन डज नॉट हैव, कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में बिल्कुल हमने सही लिखाया था। अभी तक हम यही लेकर चलेंगे कि कांस्टेंट जो होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या 1 2 3 जो कि नंबर्स होते हैं, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते। पाई हो गए, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। बट अभी नेक्स्ट जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे वहां पे कुछ चीजें आपको बताएंगे। कुछ कांस्टेंट है जिनके वैल्यू फिक्स होते हैं, जिनकी यूनिट भी है, जिनके डायमेंशन भी है, वो हम साइड में लिख देंगे। तो घबराने की बात नहीं है। अभी तक लेकर चलना है क्या है, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो m इज इक्वल टू f टू द पावर x, v टू द पावर y, t टू द पावर z। m यहाँ पे क्या है, मास है। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M है तो मतलब डिग्री 1, बाकी L नहीं है, T नहीं है, 0 0। एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है, 1। ओके, अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताइए जी। फोर्स का क्या होता है, M/L/T-2। हम उम्मीद करते हैं सभी को याद हो गए होंगे। तो फोर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, M/L/T-2 टू द पावर x। वेलोसिटी का क्या होता है, L/T-1। तो वेलोसिटी के जगह पे L/T-1 टू द पावर y। टाइम का t ही होगा टू द पावर z। ओके, अगेन M1 L0 T0 इज इक्वल टू, अब a पूरे के पावर x है, मतलब x सभी पे आ जाएंगे। तो m टू द पावर x, l टू द पावर x, t टू द पावर -2x, l टू द पावर y, t टू द पावर -1y और t टू द पावर z। अब सेम बेस वालों को हम लोग एक साथ लाएंगे। m और भी है कोई नहीं, तो m टू द पावर x, l है सेम बेस, पावर गेट एडेड। यहाँ पे l के पावर क्या है, x, यहाँ पे l के पावर क्या है, y, यहाँ पे और भी l है नहीं है। t टू द पावर क्या है यहाँ, -2x,
टी टू द पावर माइनस वाई, 1y या माइनस वाई लिखे, और टी टू द पावर जेड, सेम बेस पावर गेट व्हाट एडेड, यहाँ पे m1l0 t0। अब हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम बेस वाले का पावर को इक्वेट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई, क्योंकि 1 इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स व्हाट x इज इक्वल टू 1। l टू द पावर 0 है, मतलब 0 यहाँ पे l टू द पावर क्या है, x प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एक रिलेशन माइनस वाई, बट x की वैल्यू क्या है, या ऐसे करो, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाल रखा है, यहाँ पे पुट कर दिया 1, तो y की वैल्यू -1। अगेन -2x माइनस वाई प्लस जेड। अब t का यहाँ पे डिग्री क्या है 0, x की वैल्यू 1, y की -1, x की वैल्यू क्या है 1, माइनस वाई की वैल्यू -1 है, एक इसका माइनस और -1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, -2 प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो -2 प्लस 1 क्या होगा, -1, उधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो x, y, z का वैल्यू आ गया। तो आज ये m का फॉर्मूला क्या होगा, m का फॉर्मूला f टू द पावर x कितना है 1, v टू द पावर y कितना है -1, और t टू द पावर z कितना है 1। मतलब इसको 1 को तो हम लोग नहीं भी लिखे तो काम चलेगा, f v -1 t। तो m का डायमेंशन क्या आ गया हमें, f v टू द पावर -1 t, ऑप्शन नंबर डी, टिक कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नीट 2014 का क्वेश्चन था, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट, मेरा आपका सेकेंड क्वेश्चन, जो कि नीट 2016 का क्वेश्चन है। प्लैंक्स कांस्टेंट g, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट। Which of the following combination of these has the dimension of length? मतलब यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये भी तो कांस्टेंट है, इसका तो डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट। यहाँ पे एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन होता है, इसका यूनिट भी होता है। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। क्लास 9 में आप लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़े होंगे, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होंगे वहां। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखे होंगे F = g m1 m2 अपॉन r² एक फॉर्मूला आया होगा, जहां पे g का हम लोग यूनिट भी डिराइव किए होंगे वहां पे, g का यूनिट और g का कुछ वैल्यू भी था। उसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट का भी वैल्यू एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसी तरीके से प्लैंक्स कांस्टेंट h का भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू है। मतलब एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, इनके यूनिट भी है, इनके डायमेंशन भी है। तो आज माइंड में एक नया चीज क्या डालेंगे, कुछ कांस्टेंट है जिनका नाम है क्या है फंडामेंटल कांस्टेंट, जो कि डायमेंशनल वैल्यूज भी होते हैं, उनके यूनिट भी होते हैं, उनके डायमेंशन भी होते हैं। तो अभी नोट करके सारे कांस्टेंट 2-3 जो कि यूज में आएंगे मैं साइड में लिख देता हूं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के बारे में जानकारी लेते हैं। याद कीजिए क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे F = g m1 m2 अपॉन r²। ये क्या था एक्चुअल में, अगर दो मास के बीच का डिस्टेंस r डिस्टेंस से सेपरेट किया है, तो इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होगा g टाइम्स m1 m2, इन दोनों मास का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय इनके डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। अब आ जाइए यहां से g की वैल्यू क्या आएगी, f r² अपॉन m1 m2। m1 m2 क्या है, दो मास है। अब अगर इनकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा फोर्स का, न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे kg × kg पर kg²। क्लास 9 में टीचर आपको काफी अच्छे से रटा दिए होंगे, g का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब इसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। f का डायमेंशन क्या होता है, m l t -2। क्लास 11 में हम आपको ये रटा रखे हैं डायमेंशन। रेडियस क्या है, एक्चुअल में लेंथ है, तो l² अपॉन m1 m2 मतलब m
इंटू एम। डाउट? तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, एक एम से एक एम कैंसिल, ए एम ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से इसका वैल्यू एम टू द पावर -1 एल स्क्वायर इंटू एल टू द पावर 3 और टी टू द पावर -2। तो डायमेंशन ऑफ जी क्या आ गया, m टू दी पावर -1 l टू दी पावर 3 t टू दी पावर -2। तो याद करना है, याद रखना है। अगर याद नहीं भी रखे तो एक फॉर्मूला याद रहेगा तो वहां पे आप डिराइव कर लोगे। क्लियर? उसके बाद आता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट एक इक्वेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू एससी अपॉन लैम्डा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये आपने अभी पढ़ाया नहीं था, ये नहीं पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स मैं क्या बोला था, डायमेंशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम लोग पूरी 11th पढ़ेंगे ना, एट द एंड हर चैप्टर में हम लोग डायमेंशन को देखेंगे, आपको बोल रखे। तो जैसे ही ग्रेविटेशन पढ़ेंगे वहां पे वाला फॉर्मूला देखेंगे, वहां पे डायमेंशन डिराइव कर लेते हैं। तो ये हमें जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम हम लोग कब देंगे, सारे 11th करने के बाद, तो मेरे माइंड में डायरेक्ट वहां पे स्ट्राइक कर जाएगा क्विक। जब एनर्जी इक्वल टू एससी बाय लैम्डा जब ये पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से एच का वहां पे देख लेंगे डायमेंशन। तो एच का डायमेंशन क्या होगा, एच का क्या होगा यहाँ से ई लैम्डा अपॉन सी। ई बोले तो क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी। और वर्क का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है ml² t-2। क्लियर? इनटू लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, लेंथ है एक्चुअल में, तो l अपॉन सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा l t-1। l से l का कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ से m l² t -1 ऊपर आके +1 हो जाएगा तो t-1 m l² t-1। और c तो पता है आपको। क्लियर? कोई डाउट? तो जल्दी से पहले इसको नोट डाउन करो, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरे पास डायमेंशन मिल चुका है, किसका किसका, h का पता है क्या है m l² t-1। तो हम साइड में लिखते हैं, साइड में क्या लिखते हैं, h का क्या मिला हमें m l² t-1 और g का क्या मिला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m -1 l3 t-2। तो घबराना नहीं है, जैसे ही आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशन यहाँ पे सारे डायमेंशन हमें ऑन डायरेक्टली ब्रेन में आपके चला जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल बन गया, क्योंकि आपके लिए एक प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये अभी तक आपके लिए अननोन था, क्योंकि आप पूरी फिजिक्स को अभी पढ़े नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है। इसलिए हमने शुरू में ही बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो डायमेंशन है हर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। रटने का काम नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम कब देना है, पूरी खत्म होने के बाद सिलेबस। ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट g, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, 3 फंडामेंटल कांस्टेंट है। जिस which of the following combination of these has the dimension of length? That means what? Length इन सब चीज पे डिपेंड है। तो मान लेते हैं लेंथ डायरेक्टली इन पे डिपेंड कर रहा है, किस पे प्लैंक्स कांस्टेंट h मान लेते हैं x, c मान लेते हैं पावर y और g टू द पावर z। कोई डाउट? ओके, l इक्वल टू साइन आएगा, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा k का, ठीक है ना। फंडामेंटल कांस्टेंट का ही डायमेंशन होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जिसका डायमेंशन भी होता है, वो हमने अभी लिख के दिखा दिया, ठीक है। बाकी कभी भी आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखो, आंख बंद करके डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। कोई भी नंबर लिखो, रियल नंबर, सारे डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं, माइंड में हमेशा याद रखना। के एच का क्या है बताइए, डायरेक्ट लिख रहा हूं एक स्टेप में, m l² t-1 टू द पावर x, c टू द पावर y। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्या होगा स्पीड का lt-1, सभी को याद हो गया होंगे, y। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m -1 l3 t-2 टू द पावर z। यहां तक किसी को कोई डाउट? l बोले तो क्या है, लेंथ, मतलब यहाँ m का क्या होगा 0, l होगा 1 t 0।
के का कोई डायमेंशन नहीं। चलो आगे m वाला टर्म हम एक स्टेप लिखते हैं, m टू द पावर यहाँ क्या है, यहाँ से m के पावर x आएगा, यहाँ से नहीं आएगा कुछ, यहाँ से माइनस जेड से बेस पावर देखेगा, चूंकि ये माइनस 1 जेड था तो माइनस जेड लिखते हैं, 1 भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। l वाला टर्म देखिए, l टू द पावर 2 into x 2x। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम उम्मीद करते हैं सभी को आते हैं, क्लास 8 में पढ़ना थे, 7th 8th में पढ़े होंगे। l टू द पावर y प्लस y और l टू द पावर प्लस 3z। और t की बात करते हैं अब, m हो गया, l हो गया, t टू द पावर माइनस 1x मतलब माइनस x, t टू द पावर माइनस 1y मतलब माइनस y, t टू द पावर माइनस 2z। आज ही अब इक्वेट करते हैं, m का पावर इक्वेट कीजिए तो 0 इज इक्वल टू x माइनस z, तो x इज इक्वल टू z, एक इक्वेशन मिल गया। अगेन l टू द पावर क्या है 1, l का यहाँ क्या है वैल्यू पावर 2x प्लस y प्लस 3z, x की वैल्यू क्या है z, आगे पुट कर देते हैं, 2 into x ले जाओ तो z प्लस y प्लस 3z, क्या हुआ 3z प्लस 2z, 5z प्लस y इज इक्वल टू 1। रिवर्स करते हैं इक्वेशन को, आ जाइए। अब t के को डिग्री क्या है 0, इस तरफ क्या है माइनस x माइनस y माइनस 2z, x किसके इक्वल है z के इक्वल है, क्या माइनस 2z माइनस z माइनस 3z माइनस y, इधर आके क्या हो जाएगा सभी प्लस 3z प्लस y इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास 3 अननोन थे, 3 वेरिएबल्स थे, हमने अब ये दो अननोन है यहाँ पे, 2 इक्वेशन में, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास आप लोग 10th में काफी अच्छा से पढ़े होंगे, तो आगे यूज करते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, 5z प्लस y इज इक्वल टू 1, 3z प्लस y इज इक्वल टू 0। क्या कर देते हैं 1 और में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्टिंग। एलिमिनेशन मेथड लगा दिए, साइन चेंज कहानी खत्म, y से y कैंसिल, 5z माइनस 3z, 2z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 1/2, z क्या आ गया 1/2, तो x भी x z के इक्वल है तो x भी क्या आ गया 1/2, x आ गया z आ गया। चलिए y यहाँ से निकाल लेते हैं, y कैसे निकलेगा, y किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 3z प्लस y क्या है 0, 3z प्लस y क्या है 0, z की वैल्यू 1/2, 3 into 1/2 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस उधर जाके माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3/2। सभी वैल्यूज आ चुके हैं, x 1/2, z 1/2, y माइनस 3/2। तो आइए अब मेरा ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। आज l की डायमेंशन क्या होगा, k का तो डायमेंशन लेस, यहाँ h टू द पावर क्या है x, तो h टू द पावर x की वैल्यू क्या है 1/2, h टू द पावर क्या है x की वैल्यू 1/2, c टू द पावर y, c टू द पावर y, c के पावर क्या है माइनस 3/2, g टू द पावर z की वैल्यू क्या है 1/2, तो g टू द पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट किसका किसका है h और g हो गया, और ये इसको अगर हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो l का डायमेंशन क्या आ गया √hg अपॉन c टू द पावर 3/2। ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन था नीट 2016 का, जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस बिल्कुल पुराना क्वेश्चंस की तरह ही हैं, बट वहां पे एक डिपेंडेंसी इनका किसके साथ होता था, लेंथ के साथ, यहाँ पे मास के साथ भी है।
और ये क्वेश्चंस नीट में ना आके क्वेश्चंस कहाँ आया, जेईई एडवांस मतलब आईआईटी का एग्जाम में 2015 में। अभी क्वेश्चंस ऑफ विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज आर, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, मोर देन वन करेक्ट टाइप है। तो आपको बता दे थोड़ा सा नॉलेज के लिए, जो जेई मेन होता है और जेई एडवांस, जो जेई एडवांस होता है जिससे के थ्रू आईआईटी मिलता है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें वन ऑप्शन करेक्ट भी होते हैं, मोर देन वन ऑप्शन टाइप भी होते हैं। जो मोर देन वन ऑप्शन टाइप करेक्ट होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा करेक्ट होते हैं, उनके मार्क्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। जैसे उस टाइम में क्वेश्चन 4 मार्क्स के आए थे, क्लियर। उस टाइम जो वन करेक्ट टाइप्स होते थे वो 3 मार्क्स उनके मिलते थे करेक्ट होने पे, और गलत होने पे -1 मार्क्स जाते थे, क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हमने देखा था प्लैंक्स कांस्टेंट h, हमने देखा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, क्लियर। तो इन सब का फॉर्मूला हम उम्मीद करते हैं, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होगा। चलिए आइए, तो आइए सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है, m-1 L3T-2। जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसका क्या होता है, m-L2T-1, क्लियर। कोई डाउट? चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब लेंथ का किससे रिलेशन है, मैं एक स्टेप में लिख रहा हूँ, k टाइम्स किसके साथ, प्लैंक कांस्टेंट h टू द पावर x, c टू द पावर y और g टू द पावर z। अब L के साथ वाला अभी हम जस्ट पुराना इक्वेशन याद कीजिए, पुराना क्वेश्चन में हमने XYZ का वैल्यू निकाला था नीट वाले में। चलो फिर से निकाल लेते हैं, तुम लोग जल्दी जल्दी निकालो। चलो L m0 L1 T0 इज इक्वल टू h m L2T-1 टू द पावर x c L-T-1 टू द पावर y g m-1 L3T-2 टू द पावर z। तो आ जाइए m का पावर को इक्वेट करते हैं। 0 इज इक्वल टू m का पावर यहाँ से क्या आएगा, x और भी है यहाँ से -z, तो x -z, तो x इज इक्वल टू क्या है, z वाला इक्वेशन। अब l का पावर क्या है 1, l यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से 2x, यहाँ से +y, यहाँ से 3z, t यहाँ से 0, यहाँ से -x, यहाँ से -y, यहाँ से -2z। आज ही x की वैल्यू z इक्वेट कर लीजिए, 1 इज इक्वल टू 2z + y + 3z। कोई डाउट? x के जगह पे हमने कर दिया 3 + 2 5z + y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x के वैल्यू z इक्वेट करेंगे तो -3z -y, तो 3z + y इज इक्वल टू 0। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, क्लास 10th में पढ़ रखे होगे। 1 3z + y इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट खत्म कहानी। 5 - 3 2z इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ से 1/2, और अगर इसको यूज़ कर देंगे यहाँ से तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, z के पे डालो 1/2, तो उधर जाके -3/2। अब आ जाओ, अब यहाँ से देखो L जो है रिलेशन h टू द पावर x, h क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है, h टू द पावर 1/2 के साथ है या नहीं है, चेक करो। मतलब इसको लिख सकते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h भी है। अगेन L डायरेक्टली, L किसके प्रोपोर्शनल है, c टू द पावर y, c टू द पावर y की वैल्यू क्या है -3/2। क्या ऐसा कुछ है c के साथ रिलेशन, L और c के साथ नहीं है, मतलब a नहीं है। अगेन
L G के साथ है, G के पावर Z है, Z क्या है 1/2, मतलब इसको लिख सकते हैं L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ G है G, ऑप्शन नंबर डी है। मतलब यहां से हमें दो ऑप्शन करेक्ट मिल गया, ऑप्शन नंबर सी और डी। अब अगेन किसके साथ, टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास। अब हमें क्या चेक करना होगा, मास का डिपेंडेंसी इनके साथ चेक करना होगा, तो जल्दी से नोट डाउन करो। अब मास के साथ देखते हैं, चलो मिटा दूं। मास का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H X C Y G टू द पावर Z। ओके, तो M इज इक्वल टू K टाइम्स H X C Y G टू द पावर Z। कोई डाउट? M मतलब M1 L0 T0 बाकी जीरो हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला में। जब कोई टर्म्स नहीं रहता है उसका डिग्री जीरो होता है, क्योंकि एनी नंबर टू द पावर जीरो क्या होता है 1। K तो डायमेंशनलेस। G कैपिटल G बताइए जी, H है ना, H का क्या है M L स्क्वायर T माइनस 1 टू द पावर X। C क्या है L T माइनस 1 टू द पावर Y क्या है, Y की वैल्यू Y है, ठीक है। G क्या है M माइनस 1 L 3 T माइनस 2 टू द पावर Z। आइए इक्वेट करते, ये वाला तो वही सेम आने वाला, बट यहाँ M के जगह पे 1 इज इक्वल टू X वाला टर्म, M वाला टर्म, M के पावर क्या है X और भी M है, हाँ माइनस Z। एक इक्वेशन आ गया। L यहाँ 0, L का पावर चेक करो, यहाँ से 2x, L का पावर y, L का पावर 3z। अगेन t 0 माइनस x, t के पावर माइनस y, t के पावर माइनस 2z। सबको समझ में आ रहा है ना? हमने क्या किया, सेम बेस पावर गेट एडेड, सबको ऐड कर दिया। जो साइन था सब्ट्रैक्ट का, वहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल x y z 3 है, तो 3 इक्वेशन भी, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन सॉल्व करना मेरे लिए आसान होता है, बिल्कुल। चलिए आइए, x माइनस जेड इज इक्वल टू 1 है। अगर हम यहाँ पे z को इधर लेके आ जाए तो z के जगह पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? z इज इक्वल टू x माइनस 1, z को इधर लिया, 1 को उधर पे दिया। अब इसको हम लोग z के जगह पे पुट कर देंगे। 0 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 3 टाइम्स, z के जगह पे क्या पुट करेंगे, x माइनस 1, तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 3x माइनस 3, 3x प्लस 2x 5x प्लस वाई, और ये 3 इधर आ जाएगा, मतलब 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये देखो हमने 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग z इज इक्वल टू x माइनस 1। या तो तुम x इज इक्वल टू 1 प्लस जेड भी यूज कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाइए, 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2, जेड की वैल्यू क्या है x माइनस 1। आ जाइए, चलिए माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x प्लस 2, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x माइनस वाई, इधर आके क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ एक्स वाई का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गया, इसका नाम 1, इसका नाम 2 दे दीजिए। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, 1 माइनस 2 कीजिए, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट साइन चेंज, 5 माइनस 3 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2, x 1/2 आ गया, तो z क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1, मतलब एलसीएम क्या होगा 2, तो माइनस 1/2, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1/2। यहाँ पे एलसीएम लेके देखिए, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1/2। अच्छा, एक्स जेड पता है, y निकल जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगा 2 माइनस 3x, तो 2 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम 2 2 2 4 माइनस 3, मतलब 1/2, तो y इज इक्वल टू भी 1/2। चलिए, तो m का डिपेंडेंसी h टू द पावर x, x की वैल्यू क्या है 1/2, तो मतलब m
h टू दी पावर 1/2, m h टू दी पावर 1/2, m का h के साथ कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। चलिए तो x वाला का कहानी खत्म। y चेक करते हैं, y टू दी पावर 1/2, तो m c टू दी पावर 1/2 रिलेशन है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ c, m का रिलेशन है स्क्वायर रूट ऑफ c। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, मतलब ए सही हो गया। z -1/2 मतलब m g टू दी पावर -1/2 मतलब m का रिलेशन क्या होगा यहाँ से 1/स्क्वायर रूट ऑफ g। ऐसा कुछ है नहीं है। मतलब मेरा यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी और डी। तो समझ में आ गए, जल्दी से नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई 2016 का है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े। इफ करंट हैज डायमेंशन आई, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या पढ़ते थे, ए, एम्पियर से कैपिटल है, बट यहाँ पे दे रखा है आई, मतलब ए की जगह पे क्या है, आई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आप लोग नाम कभी सुने नहीं है, बट आप लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का नाम सुने हैं, सभी सुने होंगे। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता था, याद कीजिए फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो टाइम्स L बाई ए, जहां पे ए क्या होता था, रेजिस्टिविटी। तो रो का यहां से फॉर्मूला क्या आएगा, RA/L। तो आज माइंड में डाल लीजिए, रेजिस्टिविटी का ही उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। ये हम लोग कहां पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, क्लास 12th में, ठीक है। तो माइंड में आज डाल लीजिए थोड़ा सा, एक छोटा सा टर्म से, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी RA/L, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, L/RA। तो याद रहेगा। चलिए आइए देखते हैं, मतलब हमें इसका डायमेंशन बताना है। चलिए L को L ही रहने दीजिए, R V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, V/I, ओम्स लॉ से। तो R की जगह पे क्या होगा, V/I इंटू ए। ओके, चलिए L, ए आई ऊपर जाएगा, करंट है, V इंटू ए। अब L का तो पता है डायमेंशन, लेंथ है, तो क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड होता था डायरेक्टली, इनवर्सली एरिया पे, याद है ना, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, क्लास 10 पे पढ़े थे, वहीं से। L लेंथ है, एरिया है, मतलब इसका डायमेंशन पता है। करंट का भी दे रखा है I, बट V पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं पता है। तो V का पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V इज इक्वल टू W/Q। क्लियर, तो आगे लिखिए L इंटू I/V को क्या लिख सकते हैं, W/Q इंटू ए। अगेन L इंटू I, W/Q, Q कहाँ जाएगा, ऊपर, W इंटू ए। अब तो वर्क डन का हमको पता है, अब Q का नहीं पता है। तो याद कीजिए करंट का क्या रिलेशन होता था, I इज इक्वल टू Q/T एक रिलेशन था, याद है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I इज इक्वल टू Q/2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू T। तो अगेन यहाँ देखिए आगे, तो L इंटू I इंटू Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू टाइम T अपॉन वर्क इंटू एरिया। चलिए आइए अब सबका डायमेंशन पुट कर दीजिए। L का L ही होता है, I का I ही रखना है, I ही रहेगा, T का टाइम है तो कैपिटल T। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का MLT माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L, तो वर्क का तो याद होगा आप लोग को ML² T माइनस 2 इंटू एरिया का L²। चलिए देखते हैं, आ जाइए। एक L से एक इसका पावर खत्म हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ एक L बच जाएगा, M ऊपर जाके क्या बच जाएगा, M-1। M का सबसे पहले देखते हैं। अब L का, यहाँ पे L का पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, एक 1 है, क्योंकि एक से एक पावर कटा है, तो यहाँ 1 बचा हुआ था।
एल टू द पावर 3 नीचे ऊपर जाके एल टू द पावर -3। टी की बात करते हैं, टी यहाँ पे क्या है -2 है और ऊपर में एक टी है, -2 ऊपर जाके +2 बन जाएगा लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट से, और एक यहाँ पे पावर है तो टी टू दी पावर क्या हो जाएगा 3, 2 + 1 3, और आई टू दी पावर कितना आई इंटू आई i2। तो m -1 l -3 t3 i टू दी पावर 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जल्दी से टिक कीजिए और नोट डाउन कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे कि कितना अच्छा क्वेश्चन आता है जेई में, नीट में सारे इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो स्टूडेंट ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। इफ एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इफ मास m, लेंथ l, टाइम t, इलेक्ट्रिकल करंट n, देन एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन बताना है इसके साथ। अब आपके माइंड में आ गया होगा सर एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता ही नहीं है, हम बताएंगे कैसे। तो स्टूडेंट ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ेंगे क्लास 12th में। इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ साइड में देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल लॉ था ना उसी तरीके से कूलम्ब्स लॉ है। मान लो दो चार्ज Q1 Q2, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों को हमने r डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसका निकालने का तरीका होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको रिलेट करो ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो F = क्या होता था G टाइम्स m1 m2/r²। उसी तरीके से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। दो चार्ज है, बिल्कुल ग्रेविटेशन। इसको हम लोग बाद में इसको रिप्लेस कर देते हैं F = K Q1 Q2 अपॉन r²। अब एक K क्या हो जाता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, चूंकि ओके कूलम्ब कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताना है, बट फार्मूला हमें ये पता है। चलिए अब ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तब आएगा जब आप लोग पूरी की पूरी सिलेबस पढ़ने के बाद एग्जाम देने जाओगे, तो उस टाइम तो ये फार्मूला आपके टिप पे होगा क्योंकि पढ़ रखे होंगे। चलिए आइए, तो F = क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा Q1 Q2 ऊपर 4 पाई f r²। Q क्या है चार्ज, I = क्या होता है Q/T, तो Q = क्या होगा IT, क्योंकि यहाँ करंट और टाइम का रिलेशन हमें दे रखा है, फंडामेंटल यूनिट है, तो Q की जगह पे क्या लिखेंगे I × T। उसी तरीके से इस Q के लिए भी I × T अपॉन 4 कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा, पाई का भी कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि पाई एक्चुअल में होता क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन 2r। अब सर्कमफ्रेंस क्या है एक्चुअल में, एक तो लेंथ ही तो है सर्कल का और यहाँ पे भी रेडियस लेंथ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है पाई। क्लियर अजय, तो 4 पाई का कहानी खत्म। फोर्स का तो पता होगा आप लोग को ml, या अगले स्टेप पे लिखते हैं F r²। r क्या है रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो I × I T × T क्या है टाइम, तो T²। F mLT -2 इंटू R क्या है लेंथ है तो L²। तो आइए m ऊपर लेकर जाइए तो m⁻⁻1। L वाला को देखिए, L यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो सेम बेस पावर गेट एडेड L⁻3, और ऊपर में L नहीं है तो ऊपर जाके L⁻3। T का टर्म देखिए, T -2 है ऊपर +2 है, -2 ऊपर जाके +2 और +2
2 ऑलरेडी वहाँ पे था, T⁴ और I²। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या आ गया डायमेंशनल फार्मूला, m-1 L-3 T⁴ I²। I को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, I क्या है, करंट है, तो इसको आगे हम लोग रिप्लेस कर दो, m-1 L-3 T⁴ I की जगह पे A²। ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से टिक करो, जल्दी से नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर जेईई मेन एडवांस और नीट के क्वेश्चन देखा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन हमने देखा। कुछ इससे आपको एक आइडिया भी लग गया होगा कि हम सब जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल उस लेवल तक पढ़ रहे हैं ताकि वहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सके। कई सारे टर्म्स अभी भी आए हैं जो कि आपको लगा होगा थोड़ा सा कि ये क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। तो ये सारे टर्म्स हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का अपोजिट। रेजिस्टिविटी खुद समझो आप, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या पढ़े थे 10th में, रेजिस्ट करना, अपोज करना। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट करने में मदद करना, तो उसका उल्टा ही होगा। तो सिंपल सी चीज़ें, ये सारी चीज़ जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ एकदम माइंड में घुस जाएंगे आपके, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जल्दी से चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ग्रुप में। थैंक यू।